नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, यूपी में एनकाउंटर की नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों का सम्मान भी किया। सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा किए जा रहे योगदान की सराहना की। इसके साथ पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से उल्लेख भी किया। प्रयागराज में गंगा की धारा बदलने की तैयारी, महाकुंभ 2025 से पहले भगीरथ प्रयास फिर शुरू। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र में गंगा का प्रवाह बदलने की दूसरी कोशिश शुरू हो गई। प्रवाह क्षेत्र बनाने के लिए गंगा में 3 ड्रेजिंग मशीनें उतारी गई हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच से बालू निकाली जा रही है। गंगा का प्रवाह बदलने का काम मई-जून में शुरू हुआ था। उस समय भी ड्रेजर से बालू निकालकर नई धारा बनाई गई थी। वर्तमान प्रवाह क्षेत्र से लगभग 200 मीटर दूर नए मार्ग पर गंगा का प्रवाह भी शुरू हो गया। जुलाई, अगस्त और सितंबर में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद संगम क्षेत्र जलमग्न हुआ, तो गंगा का नया प्रवाह क्षेत्र भी डूब गया। उमेश पाल हत्याकांड में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। अतीक अशरफ की पत्नियां अभी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने 5-5 लाख के इनामी फरार 3 और आरोपियों गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र 115 पन्ने का है। 24 फरवरी 2023 को सुलेमसराय स्थित घर के बाहर अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के बाद से तीनों फरार हैं। उमेश पाल हत्याकांड में है यह 5वीं चार्जशीट। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की ओर से दाखिल की गई यह 5वीं चार्जशीट है। इस केस में पहली चार्जशीट मई 2023 में आरोपी सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की गई थी। नहीं रहे बरेली के पहले नगर प्रमुख, 19 साल की उम्र में निधन। चुनाव लड़ाने आए थे लाल कृष्ण आडवाणी यूपी के बरेली के पहले नगर प्रमुख और भाजपा नेता राजकुमार अग्रवाल का निधन हो गया है। राजकुमार अग्रवाल के संबंध के भाजपा के संस्थापक नेताओं से थे। राजकुमार को बरेली के भाजपा के साथ विरोधी दलों के नेता भी पसंद करते थे। बताते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने एक बार खुद लालकृष्ण आडवाणी बरेली आए थे। राजकुमार अग्रवाल, दिल की बीमारी से पीड़ित राजकुमार अग्रवाल पिछले 1 हफ्ते से बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार सुबह 6:30 बजे इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम 3 बजे सिटी श्मशान भूमि में राजकुमार अग्रवाल का अंतिम संस्कार होगा। हिस्ट्री शीटर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, विवाद के बाद मारपीट में धारदार हथियार से मारा गया यूपी के शामली में झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव अलाउद्दीनपुर में देर रात एक हिस्ट्री शीटर ने दूसरे हिस्ट्री शीटर की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र के गांव अलाउद्दीनपुर में 50 वर्षीय दरिया सिंह जिजना थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है। दरिया सिंह अपने घर के बाहर बैठा था। बताया जा रहा है कि पड़ोसी रवि से किसी बात को कहां सुनी हुई। पड़ोसी रवि भी हिस्ट्री शीटर है। कहां सुनी होने पर रवि ने दरियाव सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। करवा चौथ का चांद तो देख ली, लेकिन व्रत तोड़ने से पहले ही पति ने पत्नी को पीट दिया, पसंद नहीं आया। आगरा में थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव सवालदास का पुरा में करवा चौथ वाले दिन रविवार को विवाहिता को पति के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। जिस पति के लिए विवाहिता ने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसने उसको बुरी तरह पीटा। एक मामले में ससुरालियों ने भी पीटने में महिला के पति का साथ दिया। महिला के भाई मौके पर पहुंचे तो उनसे भी मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने उसे मेडिकल कराने भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेवर एयरपोर्ट से नए नोएडा तक बनेगा 16 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे। ये होगा रूट, कई जिलों को फायदा। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नए नोएडा से जोड़ने के लिए 16 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह एक्सप्रेसवे 4 या फिर 6 लेन का होगा, जो एयरपोर्ट से चोला तक रेलवे लाइन के समानांतर बनाया जाएगा।
मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिलने के बाद एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे बुलंदशहर और अन्य जिलों की एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी। ठेकेदार के परिवार को बंधक बना लाखों की डकैती। 10 बदमाशों ने बच्चों पर तानी बंदूक। आगरा में खंदौली के गांव उजरई कलां स्थित त्रिलोकी धाम कॉलोनी में शनिवार की रात भवन ठेकेदार दिनेश कुमार के घर डकैती पड़ी। करीब 10 नकाबपोश बदमाश बराबर में स्थित निर्माणाधीन मकान से सीढ़ी लगाकर घर में घुसे। ठेकेदार, उसकी पत्नी और 4 मासूम बच्चों को बंधक बना लिया। कनपटी पर तमंचे तान दिए, हत्या की धमकी दी। 20 मिनट में पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। रसोई के डिब्बे तक पलट दिए, अलमारी तोड़ दी। 2 लाख रुपए कैश और 5 लाख के जेवरात लूटकर भाग गए। भागने से पहले परिवार को कमरे में बंद कर दिया। मिशन शक्ति में बने पिंक शौचालय व सीसीटीवी कैमरे तुरंत होंगे ठीक। टोल फ्री नंबर जारी। राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के तहत जरूरी सुविधाओं के बारे में जागरूकता का कार्यक्रम चलाएगा। मिशन शक्ति में बनाए गए पिंक शौचालय और सीसीटीवी कैमरों को अब खराब होने पर तुरंत ही ठीक कराया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने टोल फ्री नंबर 1533 जारी किया है। प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। स्थानीय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश भेजा है। शेयर मार्केट से कमाने वाले 12 नकली ऐप से सावधान। गोरखपुर के लोगों के 4 करोड़ रुपए उड़ा दिए। लोगों की जेब पर डाका डालने वाले ऑनलाइन जालसाजों ने अब शेयर मार्केट में मदद के लिए बने ऐप को ही हथियार बना लिया है। जालसाजों ने असली से मिलते जुलते 12 ऐसे ऐप बनाए हैं जिनके जरिए लोगों के खाते खाली कर रहे हैं। उनके इस जाल में लंबे समय से शेयर में रुपए लगा रहे लोग भी फंस रहे हैं। लोग दोगुना मुनाफे के लालच में आते हैं और खाता खाली होने के बाद ठगी का पता चलता है। जालसाज पिछले 3 महीने में गोरखपुर में करीब 4 करोड़ रुपए खातों से उड़ा चुके हैं। 2 सीटों के ऑफर से सपा कांग्रेस गठबंधन में तकरार, उपचुनाव लड़ने कर सकती है। इनकार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है, वहीं यूपी उपचुनाव में सपा की ओर से 2 सीटों के ऑफर ने कांग्रेसी दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी ने एक तरफ ज्यादा सीटों के लिए सपा पर दबाव बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अधिक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस यूपी उपचुनाव से किनारा भी कर सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सीटों के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग यूपी में संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा और गोवा ने अयोध्या में मांगी जमीन, बनाएंगे स्टेट गेस्ट हाउस। श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की चाहत बढ़ती जा रही है। हरियाणा और गोवा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी अयोध्या में अपने राज्य का गेस्ट हाउस बनाने की इच्छा जताई है। दोनों राज्य चाहते हैं कि उनका भी एक अतिथि गृह हो, जिससे उनके प्रदेशों से आने वाले अति विशिष्ट लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों अयोध्या विकास को लेकर हुई समीक्षा बैठक में आवास विभाग को यह जानकारी दी गई। देर तक एसी की हवा कहीं बना दे, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार। हो रही कैल्शियम विटामिन डी की कमी। देर तक एसी की हवा खाने की आदत कहीं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार न बना दे। ऐसी कई महिलाओं में यह समस्या देखी गई है। उनमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी की कमी मिल रही है, जबकि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का मुख्य कारण मेनोपॉज माना जाता है। बग्घी या लग्जरी कार नहीं, रुतबे के प्रतीक ट्रेन के सैलून से दुल्हन लाने की चाहत। गोरखपुर शहर के सराफा कारोबारी संजय अग्रवाल अपने बेटे शिखर की शादी को लेकर खासा उत्साहित हैं। वह जिम कार्बेट से डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रामपुर से बारातियों के लिए जहां पूरे एसी कोच की बुकिंग कराई है, वहीं दूल्हे के लिए सैलून की बुकिंग के लिए आवेदन किया है। बग्घी या लग्जरी कार की जगह रेल अफसरों के रुतबे का प्रतीक माने जाने वाले सैलून में दूल्हा बनकर सफर करने वाले और दुल्हन लाने वाले शिखर गोरखपुर के पहले व्यक्ति होंगे। मुजफ्फरनगर में आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल, पथराव कर आगजनी का प्रयास। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुरहाना में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने आरोपी के घर दुकान पर पथराव कर दिया और आगजनी का भी प्रयास किया। भारी पुलिस फोर्स के साथ एसपी देहात मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। जमीयत नगर अध्यक्ष मुफ्ती आस मोहम्मद ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।
पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। योगी सरकार की विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी, पुलिस को विनम्रता की भी ट्रेनिंग। योगी सरकार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। इसके तहत श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार पर भी खासा जोर है। पुलिस कर्मियों को 3 चरणों में 2 तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में नाविकों, गोताखोरों तथा ई रिक्शा व टेम्पो चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। खून की जांच से पता चलेगा पैर काटना है या नहीं, नसों की सही स्थिति आ जाएगी सामने। अब खून की कुछ बूंदों से पता चल जाएगा कि अल्सर पीड़ित मरीजों का पैर काटना पड़ेगा या नहीं। खून की जांच से ही पैरों की नसों की सही स्थिति पता चल जाएगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के चिकित्सकों ने शोध किया है। यह शोध पत्र क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल में प्रकाशित भी हो चुका है।